बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत के सिलसिला में, आज का दिन इसलिए अहम है कि आज अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत बख्शी कि हम अल्लाह के महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करें, उनकी तारीफ बयान करें। आज के दिन ये समझना बहुत जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में जब भेजा, गौर से सुने ये बातें बेटा, बड़ी काम की बातें हैं कि हमारे प्यारे नबी का दुनिया में भेजने का मकसद क्या था अल्लाह ताला का। पहला मकसद, हम इस बात पे ईमान ले आए कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम नबी को ना माने। नबी को मानने के बाद फिर मकसद उनका जो है दुनिया में आने का शुरू होता है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह ताला की ये सबसे शानदार मखलूक जिसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात कहा है, यानी कि हम इंसान जहन्नम जैसे बुरे ठिकाने से बचकर जन्नत जैसे शानदार ठिकाने को हासिल करने वाले हो जाए। ये कैसे होगा कि हमारी आखिरत बखैर हो जाए, हम जहन्नम से अपने आप को बचा लें, हम जन्नत को पाने वाले बन जाए। ये कैसे होगा? ये रास्ता हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। प्यारे बच्चों, नबी को मानने से, जो कि हमारे दीन का लाजमी जुज़ है कि नबी को मानना, उससे आप कामिल मुसलमान नहीं बनते। कामिल मुसलमान तब बनते हैं कि नबी को मानने के बाद नबी की भी माने। हम सब नबी को मानते हैं, लेकिन अलमिया यह है कि हम नबी की नहीं मानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जो अहकामात लेके आए हैं, उन बातों पे हम कभी तवज्जो नहीं देते। मेराज में हमारे प्यारे नबी गए, हमारे लिए नमाज का तोहफा लेके आए, हम 5 वक्त नमाज की अदायगी में कोताही करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। जब तक हम अपने नबी की नहीं मानेंगे, 5 वक्त नमाज अदा नहीं करेंगे, कामिल मुसलमान नहीं हो सकते। हम पे रोजा फर्ज है। जब अल्लाह ताला हमें सेहत दे, हम रोजा ना रखे, हम नबी की नहीं मानते, तो हम कामिल मुसलमान नहीं है। हम पे हज फर्ज हो जाए और हम हज ना करें, तब हम कामिल मुसलमान नहीं है, यहां हम नबी की नहीं मान रहे। हम पे ज़कात फर्ज हो और ज़कात ना दे, तो ये भी हम नबी की नहीं मानते, हम कामिल मुसलमान नहीं है। हमारा हमसाया भूखा सोता हो और हम उसकी खबरगिरी ना करते हो, तो हम नबी की नहीं मानते, तो हम कामिल मुसलमान नहीं है। आज ये सोचने की बात है कि सिर्फ क्या हमने नबी को मानना है या नबी की भी बातों को भी मानना है। अगर हमने कामिल मुसलमान बनना है तो नबी के हर एक अहकामात को मानना पड़ेगा।
दरअसल नबी के अहकामात अल्लाह के अहकामात हैं। नबी अपनी जुबान से जो भी अदा करते हैं वो अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह के हुक्म से अदा करते हैं, तो उन पर अमल करना हम पर फर्ज हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये अहद करें कि हम सिर्फ अब नबी को नहीं मानेंगे बल्कि नबी की भी मानेंगे। हम अभी आप पर हज ज़कात फर्ज नहीं है, कम अज कम नमाज तो सब पे फर्ज है, और अक्सर बच्चे जो इस उम्र पर पहुंच गए हैं उन पे रोजे फर्ज है, वो रोजे भी रखें, नमाज पढ़े। फिर हक़ूक़ुल इबाद की बात आती है। हमारे नबी की जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है कि नबी ने कैसे जिंदगी गुजारी, वैसी ही जिंदगी गुजारने की हम कम अज कम कोशिश करें। मतलब हमारे हमसाए के भी हकूक है हम पर। मेरा बच्चा ये जो लाइन वाले बैठे हुए हैं, आप लोगों को चाहिए कि कम अज कम जब उस्ताद बात करे तब तवज्जो से सुने ना, ये अपनी बातें करते रहे। और जब बात भी उस हस्ती की हो रही हो जो इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती है, तो प्यारे बच्चों बात हो रही है कि हम नबी की माने। नबी ने हमें क्या सिखाया है? अल्लाह ताला की इबादत, जो कि मैंने बताया कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात की पाबंदी करें। इसके अलावा यहां भी हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता जब तक हम हकूकुल इबाद पर अमल ना करें। हमारा हमसाया अगर हमसे तंग है तो हम अच्छे मुसलमान नहीं है, हमारे नबी हमसे राजी नहीं है, हम अपने नबी की नहीं मान रहे। हमारा हमसाया भूखा सोता है और हम पेट भर के सोते हैं तो भी हमारा नबी हमसे राजी नहीं है। अपने वालिदैन, हमारे वालिदैन अगर हमसे राजी नहीं है तो हमारे नबी हमसे राजी नहीं है। तो मेरा बेटा अपने वालिदैन को अपने से राजी करें, अपने हमसाओं को अपने से राजी करें। मतलब आपसे कोई ऐसा अमल ना हो कि उन्हें तकलीफ पहुंचे। जैसा तक हो सके हमसायों की, गरीबों की, रिश्तेदारों की मदद करें, गरीब रिश्तेदारों की, गरीब हमसायों की, ताकि हमारा नबी हमसे राजी हो। हम उस नबी की उम्मत है जो नबी खुद फाके काट के तकसीम किया करते थे। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की तौफीक दे, मानने वाला बनाए, तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने की भी तौफीक नसीब फरमाए। तो आज ये अहद करेंगे कि ना सिर्फ हम नबी को मानेंगे बल्कि नबी की भी मानेंगे। सब अहद करते हैं भाई? तो ही हम एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, और जिस दिन हम अच्छे मुसलमान बन गए तो ये मुआशरा सुधर जाएगा, ये पाकिस्तान सुधर जाएगा, ये दुनिया सुधर जाएगी इंशाअल्लाह। तो इसके साथ ही हम ये तकरीब अब खत्म कर रहे हैं। अब सर से गुजारिश है कि जो पोजीशन होल्डर हैं उनके नाम अनाउंस करें। बहुत शुक्रिया बच्चे।